कर रहे हैं। देखो यही महात्मा यहीं पे, यही स्थान पे, यही कुटिया में, यानी कि 40 साल 25 साल तो यहीं पे वर्तमान में इसी स्थिति में हो गए, इसी कुटिया में, और 40 साल कर सके। भाई ये तो जंगल है बाबा, कैसे कहा जाए कि हमें तो यही दिखता है कि ये तो कठिनाई है ज्ञान में, कि अब सवेरे नहाई करके भगवान का नाम लेंगे, बिना नहाए हम खाएंगे नहीं, ना बिना नहाए हम किसी को देंगे, और हमारा शरीर बेकार हो गया, हम क्या करेंगे? इसलिए मानसिक पूजा और भाव से जो दे दोगे वो शुद्ध है, वो ही। और ज्ञान जो है वो विचार करेगा, ज्ञान विचार करेगा, छूत अछूत का विचार करेगा, देने लेने में विचार करेगा, उठने बैठने में विचार करेगा। तमाम बाधाएं होती, जैसे कोई है तो स्नान करके ही देगा खाने के लिए, स्नान देके ही चौका में घुसेगा, लेकिन भक्ति क्या कहती है? दे हो उस समय जो आया है लेने के लिए, उसको दे हो, जैसी अवस्था में उसी में दे। शरीर में 10 दरवाजे हैं जी, एक तो बंद रहते ही है जी, 9 खुला रहते हैं, उनको 9 को अपने को बंद कर देना है उस समय ये तत्व विचार है। कुछ आँखों के देखने से रोग होते पैदा, आँखों के देखने से रोग पैदा होते हैं। कुछ मानसिक कानों से सुनने से, कानों से सुना उसको तुमने ध्यान में धरा तो कुछ उससे भी होती है। और कुछ आप सभी प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे। प्रेमियों, ब्रजभूमि की इस यात्रा में श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं के आशीर्वाद से और उनके आशीर्वचन से, साथ ही साथ प्रेमियों आप सभी के स्नेह से, आशीर्वाद से हम दिव्य, तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और भजनानंदी संतों के दर्शन कर पा रहे हैं और उनके दिव्य सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं, और ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। तो प्रेमियों, आज हम ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन करने के लिए यहीं श्री धाम बरसाना की एक ऐसी प्यारी सी कुटिया में रह रहे संत, जो प्यारी सी कुटिया में भजन कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। और एक चीज तो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे चारों तरफ महात्मा के चारों तरफ, यानी कि शोर शराबा नहीं कह सकते, यानी कि एकांत ऐसा है। आप एक बार देख लो एकांत कैसा है महात्मा के चारों तरफ। ये देखो वहां पे वाहन चले हुए हैं और वहां पे श्री जी महल, जय हो राधे, श्री लाल जी महाराज वहां विराजमान है। आप दर्शन करो और राधे राधे लिखो कमेंट में, आप अभी राधे राधे लिखो कमेंट में, श्री जी महल के दर्शन करते करते। तो ऐसे स्थान पे महात्मा की कुटिया है। और देखो इधर भी दिखा दो आप थोड़ा सा, यहाँ पे भी, यानी कि चारों तरफ थोड़ा थोड़ा शोर शराबा है। और यही के बीच में बैठ के महात्मा आजकल से नहीं, पूरे 40 साल हो चुके हैं। 25 साल से तो वर्तमान में जिस कुटिया में है इसमें है, और 40 साल से वो बरसाना में तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तो प्रेमियों, आज हम ऐसे दिव्य संत के दर्शन करके आए हैं। ये केवल श्री जी की कृपा है जो ऐसे महात्मा के दर्शन हमें और आपको है भी पा रहे हैं। तो प्रेमियों, अब ज्यादा समय नहीं ले रहे, चल रहे संत महात्मा के श्री चरणन में। और प्रेमियों, मैं आपको एक बार संत महात्मा के दर्शन करा दूं कि महात्मा कैसे तो अभी विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद जब महात्मा के, यानी कि उनके अनुमति के अनुसार सत्संग लेंगे, उनकी कृपा के अनुसार। अभी वर्तमान में देखो महात्मा विश्राम कर रहे हैं। देखो यही महात्मा यहीं पे, यही स्थान पे, यही कुटिया में, यानी कि 40 साल 25 साल तो यहीं पे वर्तमान में इसी स्थिति में हो गए, इसी कुटिया में, और 40 साल से महात्मा बरसाना में तप कर रहे हैं। अब देखो कितने प्रेम से एकदम अपने हाथ को पंखा है महाराज जी पे, वही थे हवा कर रहे हैं। गर्मी इतनी है, जून का महीना है, आप बस अनुमान लगा लो कि कितनी गर्मी है सके। और प्रेमी, मैं आपको बताऊं, ये संत भगवान आत्मरति की स्थिति में, यानी कि केवल ठाकुर जी से जुड़ाव, इतने शोर शराबे में भी महात्मा को कोई अड़चन नहीं है, केवल भजन है उन्हें, क्योंकि उनकी लगन ठाकुर जी से लगी हुई है। आत्मरति यानी कि केवल रमण कर रहे हैं ठाकुर जी के ध्यान में, उन्हें कोई भी असुविधा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन हम करने जा रहे हैं। और प्रेमियों, आपसे एक निवेदन है,
जैसे ही हम सत्संग जब हम सुने श्रवण करें आनंद ले में संत महात्मा की वाणी को, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ये भूल जामे कि चैनल सब्सक्राइब करना भूल जामे। तो आपको थोड़ा सा मैं ध्यान दिला दूं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक जरूर कर दे करो और कमेंट में राधे राधे तो जरूर रखा करो, क्योंकि आप राधे राधे लिखेंगे, राधे राधे सोचेंगे और राधे राधे लिखते समय भी सोचेंगे तो आपको भजन तो वहां से शुरू हो गए। तो जैसे ही हमारे पास आपकी राधे राधे आएगी, हम कमेंट में राधे राधे लिखेंगे तो हमारा भी भजन है रहे हो आपके द्वारा और आपको भी भजन है रहे हो। तो यहाँ पे बड़ी कृपा क्या होगी श्री जी की कि हम लिखवे मात्र थे, कमेंट मात्र थे, हम भजन कर पा रहे हैं। तो अब हम ज्यादा समय ना ले रहे, चल रहे संत महात्मा के चरणों में और आनंद लेते हैं उनकी दिव्य वाणी का। आइए प्रेमी, वो ऊपर ऊपर दिखाना है एक बार। देखो ऊपर ऊपर में ये डाले हुए हैं, यानी कि लकड़ी डाले हुए हैं कि त्रिपाल से, यानी कि कुछ शेडिंग शेडिंग के लिए, यानी कि वैसे। तो महाराज जी राधे राधे, जय हो जय हो। और पहले ना मैं, आइए आप एक बार भैया ना कुटिया के दर्शन करा दो महाराज जी के। महाराज जी यहीं पे विश्राम आदि भजन वजन यहीं पे करें। अरे तो महाराज जी ये तो टीन है एकदम, यहाँ में तो गर्मी बहुत ज्यादा अभी थे ये। तो तुम बता दिया प्रकट कर लिया मैं जो पड़ती रहती है। महाराज जी कह रहे हैं तो प्रकृति को नियम है, गर्मी तो पड़ती रहती है। और ये देखो देखो ये मतलब महाराज जी ने ये ना टीन टीन भी ना बस एडजस्ट कर रखी है, ये बंधी भी नहीं हुई है ठीक से, यहाँ से तोड़ के लगा रखी है। और उधर की साइड आपको दिख ही रहे होंगे वो ना वाहन वगैरह चलेंगे, उनकी रोड है, क्योंकि यहाँ पे साइड में पानी दे रहे हो। और ये ईंट लगा रखी है थोड़ी सी, और यहीं पे महाराज जी ने देखो ये मच्छरदानी लगा रखी है। ना पंखा है ना कूलर है, कोई सुविधा नहीं है, हाथ से हवा करने वाली सुविधा है। अरे महाराज जी और प्रेमियों, अब हम महाराज जी से थोड़ा सा सत्संग लेंगे और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे महाराज जी को कैसे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी संत महात्मान के दर्शन करते रहे हम, यानी कि श्री जी की कृपा है, जो महात्मान का आशीर्वाद मिल रहा है और सतत रूप से दर्शन हो जाए श्री जी की कृपा से और महात्मान का आशीर्वाद है। तो वही कड़ी में महाराज जी आपके भी दर्शन है गए। ऐसा है कि सत्संग बड़े मशहूर मिलता है, संत भी बड़े मशहूर मिलते हैं। जी जी महाराज जी। ये तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिन सत्संग देखो चौपाई नहीं रही है सही ढंग विवेक न हुए। हाँ, और बिन सुलभ न सोई। तो ये तो जब प्रभु कृपा होती है तभी दर्शन होते हैं। तभी दर्शन। महाराज जी सर्वप्रथम हमें आपको स्वास्थ्य बता दो, स्वास्थ्य कैसा है आपको वर्तमान में? वर्तमान में स्वास्थ्य तो हमारा सही चल ही रहा है। ये तो बिगड़ने का नियम भी होता है, कोई चीज खा ली, इसके नियम समझो पहले जी। कि तत्व विचार है। कुछ आंखों के देखने से रोग होते पैदा, आंखों के देखने से रोग पैदा होते हैं। कुछ मानसिक कानों से सुनने से, कानों से सुना उसको तुमने ध्यान में धरा तो कुछ उससे भी होती है। और कुछ खान पान से भी होते हैं, खान पान से भी रोग होते हैं। ये बात है। रोग कई प्रकार के हैं। तो अपना रोग तो ऐसे ही है कि शरीर में कोई खा लिया, कोई चीज उठा ले, जैसे अभी हमारा उस दिन आए तो हमारा खराब था जी, आज सही है बिल्कुल आज आराम। क्या खराब था कि मैंने एक पत्थर यहाँ गिर गया था, गाड़ी वाला गिरा गया था जी, तो मैंने उठाया ऐसे हाथों से रखा, उससे नाभि चली गई। नाभि चली गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। 4-5 दिन हो गए, दर्द करने लगा पेट। तो मैंने कहा ऐसे ही कोई दर्द कर रहा है, चलो गोली खा लो, कहूँ अकहुआ के फूल खा लो जी, उससे भी दर्द ठीक हो जाता है जी। ये करके हमने देखा नहीं ठीक हुआ, तो हमने कहा इसमें कोई कड़ी नहीं रखी आज कमजोरी जी। तब बुजुर्ग एक महात्मा से अभी हम नहीं बात कर रहे थे इससे जी, उससे हमने पूछा तो वो खुद इसका कारीगर था, संभालने वाला, क्योंकि वैद्य के द्वारा डॉक्टर से नहीं ठीक नहीं होता है। कितने वो सुई लगा ले, कितने दवा दे दे, ठीक नहीं होता है। तो मैंने गोली खा करके 2-4 दिन वैसे व्यतीत किए जी। तो उसने जो हमारा कल से देखा, उसने परसों देखा, उसने देख करके इसको सही किया हाथों से सही करके, फिर बोला कि पत्ता इसमें गर्म करके बांधना
तब ये ठीक होगा। हमने आज शाम को पत्ता बांधे, तब ये पेट हमारा सही हुआ। ये तो महाराज जी मुँह तो साक्षात श्री जी की कृपा लग रही है, जो आपसे यानी कि वो आपको जानते हैं, यानी कि आप उन्हें जानते हैं जो आपको यानी कि हाँ, अच्छा वो आपको वो यही का रहने वाला है। अच्छा, भाई हमें यहाँ पर कम से कम 40-45 साल हो गए, इसी स्थान पे, यही पर बरसाने में रहते। यहाँ पर 25-30 साल हो गए इस स्थान पे यानी कि महाराज जी को इस स्थान पे 25-30 साल हो गए। पहले मैं तो झोपड़ी में रहता था, जी पहले टीन इन कुछ नहीं थी, जी तो तिरपाल में रहता था। और यहीं से हमारा भिक्षा मांगने में नहीं जाता हूँ कहीं, मुझे यही प्रयास हो जाता था। यहीं पे यानी कि प्रसाद हम यहीं पे तैयार कर लेते हैं। यहीं पे तैयार कर लेते, जो हमें चाहिए तो मैं यहीं मिल जाता था। कोई भगत महाराज जी 25-30 साल हो गए यहाँ पे, तो आपको यानी कि कुछ सुविधा तो यहाँ पे यानी कि है ना? आज यानी कि कितनी गर्मी है, आप या पंखा टेबा चले कि एसी कूलर, तो महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपकी कुटिया में वर्तमान में कोई यानी कि कोई हवा के काज भी है, यहाँ में गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी तो ऐसे ही चलती रहती है, तुम बता दिया कि तो प्रकट करनी है हमें। महाराज जी हम जैसे जीवन पे तो रह ही ना जावे बगैर पंखा कूलर के। हाँ, तो अब का युग बदल गया है, क्योंकि तुमने धूप नहीं सहन करी है ना, तुम जो है बाहर रहे नहीं हो जंगल में। हम लोग का है कि दोपहरी उघाड़े पीट काम करते रहे, भजन बालकपन में घर की बात बता रहे हैं। अच्छा, घर में भी बालकपन में हम गैया चराते थे। अच्छा, गैया चरा में हमने 18-20 साल तक घर में रहा हो, जन्म से, यानी 8-9-10 साल तक तो पढ़ाई में लगे और 4-5 तक किया। महाराज जी क्षमा करियो यदि कुछ ऐसा पूछ लो ना, जैसे आप जब बचपन में घर पे रहे गैया चरावे, तो यानी कि एक सुव्यवस्थित घर हो बढ़िया, यानी कि हाँ जैसा कुछ था घर। तो फिर महाराज जी जैसे कि घर से बैराग कैसे है गया, मतलब कैसे तो कुछ मान लो प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का होगा, और कुछ सत्संग भी होता है। सत्संग भी होता है। तो हम पढ़ाई जब बंद करी है, तो हमारा एक गैया चराने वाले में एक मुख्य था, पहलवान था वो, तो वो आला गाता था, आला और भजन। तो हम उसकी किताबों वो भी पढ़ता था, याद करता था, हम भी उसको देखते रहते थे। धीरे धीरे हमने पढ़ने लगे, पढ़ करके हमने फिर भजन गाना शुरू किया, जो कि वो संबंधित था भजन निराकार और साकार से, दोनों जुड़े था। निराकार और साकार जो परमात्मा के जो रूप दोनों से जुड़े थे जो भजन, उनको हमने याद किया। वही हमारे यहाँ जवाबी होती थी, उसे जवाब होता था कि निराकार है कौन, और जैसे ब्रह्म का स्वरूप, जैसे राम कृष्ण के भाई कौन, योग माया मोह कौन, पंच शिव कौन है, क्षर का देश कौन, अक्षर उपदेश कौन, जीव का मुकाम कम, ईश्वर का देश कौन, ईश्वर का ईश्वर कौन, परम ब्रह्म कौन है। तो इसके सब मान लो सीढ़ी हैं ये चढ़ने की, और ये सब बिना गुरु के, बिना साधना से होता नहीं। तो सर्वप्रथम तो भगवत कृपा होती है, उसके बाद में गुरु कृपा होती है, तब कहीं, और कर्म भी गुरु को जब बताएगा, उसी कर्म को करने से ही ये प्राप्त होती जाती है। फिर जो बाधा पड़ती है, उस बाधा में सतगुरु तमाम होते हैं, सतगुरु जो है मिल जाते हैं, वो रास्ता बता देते, तय हो जाती है। जैसे महाराज जी जैसे हम भजन करें, यानी कि हम तो ग्रस्त हैं महाराज जी, परमात्मा की कृपा से, यानी कि ग्रस्त को जो हमें दिया हुआ है, तो वहाँ में रह के हम जैसे भजन करें, तो वहाँ में भी यानी कि आप तो जैसे महाराज जी विरक्त हैं, बैराग में हैं, आपके सामने भी यानी कि ऐसी कोई समस्या में कि जो भजन में अड़चन देती हों, ऐसी
भजन में अड़चन देने वाली यही है कि हमसे कोई उस समय ना बात करे, ना कोई चीज़ मांगे, ना कोई आवाज़ होनी चाहिए। तो महाराज जी वर्तमान में यानी कि आप तो यानी कि देखो ये इधर से ये वाहन चल रहे हैं और ये भीड़ आ रही, तो यहाँ में महाराज जी यहाँ कैसे में ऐसा है कि अपने शरीर में 10 दरवाजे हैं, जी एक तो बंद रहते ही है, जी 9 खुला रहते हैं। उनको 9 को अपने को बंद कर देना है उस समय जितनी देर भजन करना है उतनी देर के लिए सबको बंद कर देना है। महाराज जी यानी कि आप महाराज जी कह रहे हैं कि जिस समय यानी कि ऐसी भीड़ में, क्योंकि यहाँ से वाहन चल रहे हैं और इधर से आप एक बार भैया दिखाना ये ना, ये कितने वाहन चल रहे हैं, ये श्री जी महल के यानी कि श्रद्धालु हैं जो दर्शन के लिए आए हुए हैं। ऐसे स्थान पर रह के महाराज जी कह रहे हैं कि जब भजन करना हो तो यानी कि जो हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं जिनमें से एक परमानेंट बंद होता है और जिनमें से 9 द्वार हैं उनको बंद कर लेते हैं, जिससे कि कोई ध्वनि या फिर कोई शोर शराबा पहुंचे नहीं। तो महाराज जी यहाँ के कार्य तो बहुत बड़ी यानी कि शक्ति यानी कि बहुत तपस्या चाहिए यार की कार्य को। हाँ, ये सब नियम से होते हैं, ये सब बताए खान पान से और नियम करने से, साधना करने से कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाएंगे जैसी पिएंगे पानी वैसे बोलेंगे बात। अरे महाराज जी हमें इतने दिन हो गए, हमने भिक्षा मांग की रोटी नहीं खाई है। अच्छा भिक्षा नहीं करते हैं महाराज जी? रोटी की भिक्षा नहीं करी, भिक्षा करी तो आटा करी। आटा यानी कि यानी अकेले हो गए किसी गांव में तो आटा मांग लिया, वहीं से अपनी लकड़ी ले ली, बना लिया, खा लिया भोग लगा करके और बस। यानी कि प्रसादम। महाराज जी कितनों यानी कि साधु महात्मा कितनों तप करें हम जैसे सांसारिक जीवन को, क्योंकि हम तो भजन नहीं कर पाए। तो महाराज जी हम जैसे जीवन को यानी कि सांसारिक जीवन जो ग्रस्त में है तो उनको कल्याण कैसे होगा वो, यदि हम देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थ रहेगा कि अपने घर है, बच्चा है, परिवार है, तो बाकी का जो हम थोड़ा सा यानी कुछ ना कुछ अर्जित करते रहे, तो ऐसे में कल्याण कैसे होगा, हम भजन नहीं यानी कि हम पे है पावे। अब ऐसा है हमें क्या कि करना चाहिए? आपकी लगन तो साधु संतों में भी है और परमात्मा से भी है। तो साधु संतों से मिलने से आप गुरुदीक्षित कोई मंत्र ऐसा ले लें, किसी भी देवता का हो मंत्र, मैं ये नहीं कहूँ कि राम का हो या कृष्ण का हो या राधा का हो या सीता का हो या ब्रह्मा जी का हो या शंकर जी का हो जी किसी का एक ले लो। जैसे हम हनुमान जी को पकड़ लिया आपने को जी, तो हमारे हनुमान जी के पास सभी है, हनुमान जी के पास सभी है। एक तो रुद्रा अवतार है तो शंकर जी भी है जी दूसरा भगवान राम जी तो है ही है जी, तीसरे हमारे गणेश जी है, चौथे हमारे शालिग्राम भगवान है। इस प्रकार से उनके पास सभी है क्योंकि वो दास के दास है। जी। तो ऐसी जो है स्थिति में तुमको दीक्षा ले लो और किसी एक की आराधना करो, यानी कि और साच बराबर तब नहीं झूठ बराबर। हाँ, तो ये जाके हृदय सांच है ताके। तो ये किस जगह पर करना है? एक के प्रथम माता पिता गुरु और वैद्य, इनसे छिपाव नहीं करना है। माता पिता गुरु और वैद्य डॉक्टर, हाँ, जिससे माल दवा कराते हैं, हाँ, इनसे झूठ बोलोगे तो कोई फायदा कर, कोई फायदा नहीं। प्रेमियों एक प्रश्न है जो आप ही के द्वारा यानी कि हमें प्राप्त हुआ है, जो संत महात्मा के श्री चरणों में जिज्ञासा रखने के लिए, तो वही प्रश्न महात्मा के श्री चरणों में रखते हैं कि महाराज जी एक प्रश्न है कि भक्ति और ज्ञान में एक तो क्या फर्क है? क्या ज्ञान के माध्यम से भक्ति यानी कि ईश्वर की भक्ति प्राप्त की जा सकती है? ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से? वो ऐसा है कि भक्ति तो विलक्षण ही है जी, विलक्षण ही है जी, वो किसी समय भी प्राप्त हो जाती है। किसी समय। ये ज्ञान जो है, ज्ञान में बड़ी कठिनाई है। ज्ञान में हम ये देखेंगे कि ये चीज़ हमें कोई
देने योग्य है कि नहीं है, ज्ञान ये देखेगा। और भक्ति ये नहीं देखेगी, व्यक्ति को देना है भक्ति को, तो उस चीज के लिए आया तो उसको देना है, उसको विचार नहीं करना है। और ज्ञान जो है वो विचार करेगा, ज्ञान विचार करेगा, छूत अछूत का विचार करेगा, देने लेने में विचार करेगा, उठने बैठने में विचार करेगा। तमाम बाधाएं होती, जैसे कोई है तो स्नान करके ही देगा खाने के लिए, स्नान देके ही चौका में घुसेगा। लेकिन भक्ति क्या कहती है, दे हो उस समय जो आया है लेने के लिए, उसको दे हो, जैसी अवस्था में उसी में दे हो। यानी कि वहाँ में कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, केवल भाव है। भाव है। तो महाराज जी, यानी कि जब हम ज्ञान के माध्यम से ठाकुर जी की स्तुति करें, यानी कि प्रयास करें कि हमें ठाकुर जी की कृपा दृष्टि में ज्ञान के माध्यम से मिल जाए, तो बातें बेहतर है कि हम भक्ति करें, कि ज्ञान के माध्यम से ही हम कर सकें। भाई ये तो जंगल है बाबा, कैसे कहा जाए कि हमें तो यही दिखता है कि ये तो कठिनाई है ज्ञान में, कि अब सवेरे नहाई करके भगवान का नाम लेंगे, बिना नहाए हम खाएंगे नहीं, ना बिना नहाए हम किसी को देंगे, और हमारा शरीर बेकार हो गया, हम क्या करेंगे? इसलिए मानसिक पूजा और भाव से जो दे दोगे वो शुद्ध है। वही कर्माबाई क्या था, कर्माबाई उठती थी और पहले रसोई चढ़ाती थी, और फिर नहाती धोती थी, नहा धो करके खिचड़ी को अटपट करती थी, उसी भगवान भेज गए। शिवरी के पास क्या था, बेर, वो भी देख करके कि एक ज्ञान से देखती भी थी कि खराब तो नहीं है, कैसे है इस पेड़ के, तब तोड़ती थी। और दूसरा जंगल की रहने वाली, क्या क्या उसने देखा अपने, वो तो वही जानती है कैसे बन पाई। उसने देखा जब जवान अवस्था में हुई, शादी करने हो गाँव वालों ने शादी करने के लिए, तब बकरे लाने लगे उसके खवाने के लिए, तब उसने देखा कि ये तो हत्या हमारे शादी में ऐसा होगा, ये तो अनर्थ होगा। पहले से भी साधुओं के साथ लकड़ी बीनने जाती थी तो मिलते रहते थे, तो ये कैसे हम नहीं करूँगी शादी। तो वो आ करके शरण ले लेती महाराज जी की, उनके गुरु थे मतंगे ऋषि, उनकी शरण ले ली थी। वो कह गया कि एक दिन तुम्हारे यहाँ, तुम यहाँ रहो, भजन करो, तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे। तो सुबह से उसी लगन में नहीं लगती, उनके लिए रास्ता साफ करती रही, अल्लाह करके सुबह चुन के रखती थी कि भगवान आएंगे, उन्हें खिलाया। जब शाम होती नहीं आती थी, थक जाती थी, तो वही फल अपना लगा के पा लेती थी। इस सुबह अपना भोग लाती थी, फिर वही काम उसका प्रतिदिन का काम यही था। एक दिन भगवान उसको मिल गए। तो ये भक्ति का है, ये ज्ञान का नहीं। महाराज जी, यहाँ पे यानी कि साधना में, यानी वर्तमान में अभी आपको किस चीज की यानी कि असुविधा ज्यादा हो रही है महाराज जी? एक तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि महाराज जी यहाँ पे पंखा नहीं है, तो ये हाथ से आप तो महाराज जी, जैसे यानी कि देखो हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं महाराज जी, यदि एक यानी कि क्योंकि यहाँ पे ऊपर टंगने वाला पंखा तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जो मच्छरदानी है वो भी है और ऊपर जगह भी नहीं है। तो जो टेबल पर रखने वाला यानी कि छोटा सा, यानी कि वो रख दें महाराज जी, यदि कृपा कर दें, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, वो श्री जी की ही कृपा दृष्टि से हम कर पाएंगे महाराज जी, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। रखवाली भी करनी पड़ेगी और बिजली की व्यवस्था तो बता ही नहीं है। बिजली का व्यवस्था महाराज जी, यानी कि मैं प्रयास करूंगा, यदि अभी दुरुस्त हो जाए तो, यदि महाराज जी आपकी कृपा हो तो यानी कि वो सेवा का मौका देते, और उसमें हमारा कुछ नहीं, वो केवल श्री जी की कृपा है, श्री जी की तरफ से ये सेवा महाराज जी ले आए महाराज जी। एक यानी कि इच्छा है, और ये यानी कि
जो श्री जी की यानी कि प्रेरणा से हम महात्माओं के दर्शन करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कृपा करें महाराज जी, वो स्वीकार कर लेंगे हम। टेबल फैन स्वीकार कर लें, आगे जैसे श्री जी कृपा करेंगे यानी कि हम भी प्रयास करेंगे, श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हो पाए। भाई श्री जी ने तो भेजा है, तभी तुम आए हो। जी न कौन आता है चला जाता है, जिसके पास जो श्रद्धा हुई वो दे गया तो चला गया। तो हम भी उसी तारे बैठा हूँ कि राधा रानी जो देती है वो ले लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, और जो लेने योग्य नहीं होती उसको मना कर देता हूँ। आज की बड़ी चीज मिलेगी, हम कहाँ रखेंगे, किसको देंगे, क्या करूँगा। महाराज जी, वो आप स्वीकार कर लें, बड़ी यानी कि कृपा होगी महाराज जी। चलो ठीक है, क्षमा कर दो। जय। तो प्रेमियों, अभी यानी कि वर्तमान में जो यानी कि देखो महात्मा कहते नहीं है, ना ही उन्हें वो कोई ऐसा इशारा भी करते हैं कि ये चीज़ की आवश्यकता है। तो क्योंकि यहाँ पे अभी इस समय आज का जो युग चल रहा है यानी कि समय चल रहा है, उसमें एसी कूलर पंखा, ये कूलर और पंखा तो नॉर्मल सी चीज़ है, एसी थोड़ी सी यानी कि ऐसी हो जाती है, लेकिन वो भी अब आजकल तो बहुत कॉमन हो गई है हर जगह पे। तो लेकिन यहाँ पे महाराज जी की कुटिया में पंखा नहीं है और हवा के लिए जगह नहीं, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, जून का महीना चल रहा है। तो प्रेमियों, अब पहले हम चलते हैं यानी कि बाजार की तरफ, जो सेवा यानी कि भेंट कर पाएंगे महाराज जी अभी यानी कि बाजार होके आते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए भैया। महाराज जी, तब तक के लिए आप थोड़ा सा यानी कि फल है आप वो पा लेना प्रसाद के रूप में महाराज जी। ये महाराज जी ये पपीता है, आपके स्वास्थ्य यानी कि गर्मी में थोड़ा अच्छा रहेगा, आप ये पा लेंगे। ठाकुर जी का भोग लगाओ। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं यानी कि बाजार में, और तो प्रेमियों, जैसा कि अभी हमने महाराज जी से यानी कि अनुमति ली थी, अनुमति के अनुसार अभी हम बाजार गए थे, मार्केट से होके अब हम आ गए और ये पंखा ले आए हैं महाराज जी के लिए। श्री जी के द्वारा ये सेवा है और श्री जी को ही हम यानी कि उनकी सेवा में देंगे। और महाराज जी हैं विराजमान है। देखो देखो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी, ये एक छोटी सी यानी कि सेवा है, श्री जी की तरफ से है महाराज जी। इससे थोड़ा सा बस इतना है कि महाराज जी आपको थोड़ी सी गर्मी से थोड़ी सी यानी कि सुविधा हो जाएगी आपके भजन में महाराज जी। ये तो अभी महाराज जी फिर यहाँ पे ये लगाने के लिए यहाँ पे कोई है स्विच? तो यहाँ में लग जाएगा महाराज जी। अभी लाइट ना आ रही महाराज जी यहाँ पे। ओहो, चलो तो महाराज जी, बाकी अभी तो ये तो आगे, बाकी लाइट जैसे आ जाएगी बिजली, तब आप ये जैसे कि यहाँ पे रख के ऐसे ये यानी कि चल जाएगा ये। तो या को महाराज जी यहाँ में ना है कोई स्विच? बिजली जब आएगी तब तो होगा, बिजली में आई कहाँ। हाँ चलो, बिजली भी आएगी महाराज जी। जी, तो महाराज जी अभी फिर मैं आप वहाँ पे रख दो, आप यानी कि प्रयोग में यानी कि सेवा में ले लियो महाराज जी। बड़ी श्री जी की कृपा से ये सब हो पाया, और अब यानी कि महाराज जी से अब थोड़ा सा यानी सत्संग प्रसाद लेके फिर चलेंगे महाराज जी के लिए। और महाराज जी ये और भी है महाराज जी आपके यानी कि प्रसाद के लिए, आप ये और यानी कि ठाकुर जी के प्रसाद में और अपने इसमें ले लेना महाराज जी। ये इसमें थोड़े से आम है महाराज जी, और थोड़ी सी केला है कि आप भोग में यानी प्रसाद में। तो अब महाराज जी मैं देखो महाराज जी ने अभी भी ना कितने पसीना यानी कि गर्मी ज्यादा है ना, तो महाराज जी कितना यानी कि
कितनी त्याग तपस्या और महाराज जी ये सब परमार्थ के काजे रहे महाराज जी है। देखो महाराज जी ने अभी भी कितनों यानी कि कितनी ज्यादा गर्मी कुटिया में। मेरी भी ना प्रेमियों एकदम ना हालत खराब है मेरी भी, क्योंकि अभी मार्केट गए हम तो धूप बहुत ज्यादा, एक बार धूप देखे कितनी तेज धूप है, एकदम चिलचिलाती धूप। जून का महीना है और अभी महाराज जी की यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है, तो लाइट यानी कि बिजली जैसे ही आ जाएगी ये पंखा चल जाएगा। तो हमें थोड़ी सी यानी कि बड़ी यानी कि श्री जी की कृपा से ये सब हो पाया महाराज जी। मैं थोड़ी सी सेवा महाराज जी मोटा। आप सभी प्रेमियों को पुनः जय श्री राधे। प्रेमियों, जैसा कि अभी महात्मा के सत्संग के बाद जैसे यहाँ पे जो आवश्यकता थी, जो असुविधा थी महात्मा को गर्मी की वजह से होने वाली, पंखा नहीं था यहाँ पे, तो जो छोटी सी सेवा थी उसके लिए पहले हम बाजार गए थे, बाजार से वो पंखा लेके आए थे। अब पंखा लाने के बाद सर महात्मा ने बताया था कि यहाँ की जो लाइट है ना, लाइट गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ है तो उसका थोड़ी सी जानकारी भी करी, तो उसकी जानकारी हेतु अभी हम बिजली घर भी गए थे, जो आपने अभी देखे होंगे। तो वहाँ पे जाके पता चला कि जो यहाँ पे जो कनेक्शन है ना, बिजली का कनेक्शन हो नहीं सकता, जो कि कोई उनके मूल कारण है और सही कारण है जिनके कारण से यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाएगा। और ऐसे जगह पे हम भी नहीं कोई यानी कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई और निजी कारण है जिन कारण से यहाँ पे कनेक्शन होना भी संभव नहीं है। तो अब जैसी श्री जी की इच्छा, अभी वर्तमान के लिए तो स्थिति ऐसी है कि महात्मा के लिए जो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, बिजली का यानी कि सुविधा नहीं हो पाएगी। अब जो पंखा लाए थे तो फिर वो सेवा में यानी कि वो फिर सेवा में नहीं ले पाएंगे महात्मा, क्योंकि बिना बिजली के वो चलेगा नहीं। अब आगे किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे भी हो कोई व्यवस्था बन पाए महात्मा के लिए, तो प्रयास करेंगे। और श्री जी से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द कोई यानी कि व्यवस्था बन पाए आगे। अभी जैसे कि आपको सुबह में दर्शन कराए थे ना, आप एक बार अटारी के दर्शन कराना। श्री जी महल की अटारी है, लाल जी महाराज विराजमान है वहाँ पे, राधे राधे। और सूर्य नारायण भी अब इधर आ गए, सुबह में इधर थे, उनके दर्शन होते होते अभी इधर हो गए। और सुबह में महात्मा महा विराजमान थे, अब महाराज जी भी यहाँ पे यानी कि जो गमछा की वजह से जो उमस सी यानी कि गर्म हो जावे ना टीन, तो यहाँ पे जैसे महाराज जी भी यहाँ पे आके हवा कर रहे हैं। क्योंकि आगे प्रेमियों अब थोड़ी सी इच्छा बहुत थी कि कुछ हो पावे, तो अब यानी कि हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है कि हम जबरदस्ती से या फिर कई भी प्रकार से ऐसी कोई सेवा कर पाए। आगे श्री जी मालिक है, श्री जी जैसो यानी कि जो प्रेरणा देंगे वो करेंगे। और महाराज जी की सेवा में तत्पर है, यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो महाराज जी के दर्शन करते रहेंगे। और वर्तमान के लिए महाराज जी ने राशन के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी उनके पास इतना है जितना उनको आवश्यक है, बाकी भंडारा करने से कोई लाभ नहीं है। तो इस वजह से वो सेवा भी जैसे महात्मा के अनुरूप ही होगी। तो अब इसी के साथ प्रेमी अब मैं आपसे भी विदा लेता हूँ, आपको भी राधे राधे। जैसी श्री जी चाहें वैसे करेंगे, तो राधे राधे प्रेमी।